अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक जनाज़ा दिखाना जा रहा हूँ, तो आप पहले उसको देख लें और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जनाज़ा क्यों दिखाया मैंने। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली जनाज़ा है परवेज़ हूद भाई जैसे एक्सट्रीमिस्ट, सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट की गैरत का। ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है इतनी सख्त अल्फाज। अभी रिसेंटली आपको पता है कि उनकी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो बुर्का पहनने वाली ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं, दे आर नॉट नॉर्मल। और इस बयान पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ याद दिलाता चलूँ कि ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। ही इज़ अ रिपीट ऑफेंडर। परवेज़ हूद भाई साहब, ठीक है, वो एक बड़े इंसान हैं, उन्होंने सर्विस भी की है कंट्री के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी सोच थोपना शुरू कर दें। मैं रिपीट ऑफेंडर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अर्सा पहले उनकी एक और स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से सामने आई थी और वो बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस में, एक फेस्टिवल में वो ये बात कह रहे थे, जिसमें बेसिकली वो टारगेट कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कायद को। परवेज़ हूद भाई बेसिकली एक बिल्कुल क्लियर और साफ एग्जांपल है सेक्युलर एक्सट्रीमिस्ट्स की, जो कि इस मुल्क का, जो हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बहुत सख्त जो है वो नाराज़ हैं और वो सिंपली चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से बदल दिया जाए एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन से। वो नज़रिया पाकिस्तान को भी नहीं मानते और वो कहते हैं हमें किसी नज़रिए की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अब एक जदीद तकाज़ों के मुताबिक यानी वेस्ट का पिट्ठू बन जाना चाहिए, जिस तरह से वो ख़ुद हैं वेस्ट के पिट्ठू। तो अपनी सोच को थोपने में वो इस कदर डेस्परेट और मैं कहूँगा कि पागलपन की हद तक पहुँच चुके हैं कि वो अब नफ़रत अंगेज़ बयानात देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे। और ये पहली बार नहीं है, ये मुसलसल इस तरह से वो करते रहे हैं। सो यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि अभी तक किसी सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया कि भाई आप कौन होते हो इस तरह से अपनी सोच थोपने वाले दूसरों पे। ये टाइम है कि हम ऐसे लोगों को कॉर्नर करें। आप बड़े हो, आपने कंट्री के लिए सर्विस की है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप किसी भी तरह से अपनी सोच दूसरे लोगों पे थोप नहीं सकते। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसको समझने की ज़रूरत है और हमें एज अ सोसाइटी इसके साथ डील करने की ज़रूरत है। ये एक रियलिटी है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी, गिने चुने लोग हैं लेकिन एक कम्युनिटी मौजूद है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस्लामिक फैब्रिक है वो पसंद नहीं है और वो उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो इन गिने चुने लोगों की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो जाए और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए। सो ये टाइम है कि इनको समझना है, इस कम्युनिटी को समझना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असल हालत में ही रहेगा। ये 20-22 करोड़ लोगों की अमानत है, इसमें किसी किस्म की भी डाका डालने की कोशिश की गई। हमें नज़र आ रहा है कुछ अरसे से कि चोर दरवाज़े से आके इस तरह से कोई अमेंडमेंट पास होती है तो उसमें कुछ वर्डिंग ऐसी ऐड की जाती है ताकि टारगेट किया जाए, डेलिबरेटली सोसाइटी में क्योस फैलाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी हालत से अलग कर दिया जाए। सो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हम पहले भी सीरियसली ले रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और इस चीज़ को अलग रखते हुए कि कोई बड़ा है, किसी ने मुल्क के लिए किसी फील्ड में कोई ख़ास सर्विस की है, उसकी उस सर्विस को तो हमें अप्रिशिएट करना है, लेकिन उस सर्विस की बेस पे वो शख्स किसी भी तरह से अपनी सोच को डेस्परेट होकर पागलपन की हद तक अपने ख़यालात को दूसरे पे थोप नहीं सकता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।